Hello, friends, and taking up the series of questions. In this session, also, we are having three questions, and let's see what we can learn. Getting back straight to action. National infrastructure pipeline, while pushing infrastructure projects, will also make economic growth more inclusive. So, it's a wonderful question which is open ended, and you can bring so many ideas directly and indirectly which can make relevance to the question. National infrastructure pipeline, NIP, 2019 to 2025, state of the art infrastructure to citizens and improve quality of life. I think good start. बहुत सिंपल लिखा, लेकिन मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे इंक्लूसिविटी की आपने बात की तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मोर क्वेश्चन में जब हम दोबारा देखते हैं तो क्वेश्चन जो कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा इंक्लूसिव वो पुश करेगा, तो एक लाइन बीच में आनी चाहिए थी, सीधा मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा। इंक्लूसिविटी से आपने सारे एलिमेंट लगा दिए, लेकिन जो एक ट्रांजिशन था कि पाइपलाइन से इंक्लूसिविटी कैसे है वो दिखाना चाहिए था। पाइपलाइन आएगी, एलएनजी आएगा, एलपीजी आएगा, या फिर उसकी वजह से जो आपको एक्सेसिबिलिटी हुई, या उसकी वजह से जो फ्यूल है उसका प्राइस कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन को पढ़ा, डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ा, वो लेके आना चाहिए। लेकिन आपने भी अच्छा लिखा, लिवरेजिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, बाप रे, इसमें आपने एआई मशीन लर्निंग भी लिया है, तो इसे कहते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। कंस्ट्रक्शन जॉब्स, migrants would generate more low skilled jobs and labor possible, further equitable regional growth, current migration plan, ठीक है, फोकस ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये बड़े आइडियाज हैं ये, लेकिन ये बड़े आइडियाज के साथ आपको सिंपल आइडिया भी रखना चाहिए था। आंसर बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन अभी भी इसमें ज्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं। आंसर शुड हैव बीन 30% एटलीस्ट मोर लाइटर, सो इट वुड हैव डन जस्टिस। आइडिया बहुत अच्छे हैं। वी मस्ट गो थ्रू दिस आंसर और दिस सेशन एटलीस्ट 3-4 टाइम्स, सबको ये इंस्ट्रक्शन है, लेकिन और सिंपल होना चाहिए था, और कनेक्टिविटी मिसिंग है आंसर की, बाकी सब ठीक है। Salient features of GST compensation act 2017, discuss the issue between center and state over GST compensation। तो जीएसटी कंपनसेशन आया इसीलिए ताकि स्टेट्स को लॉस ना हो। कोऑपरेटिव कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, बिल्कुल सही बात है। कंपनसेशन बोला, वैलिड बोला, बेस ईयर बोला, सेस बोला, आई थिंक वंडरफुली ऑन ट्रैक। कोविड 19 आया, सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस इंपैक्ट हुए, फिजिकल डेफिसिट, स्टेट टू गॉट डिमांडिंग एक्सटेंशन। चलो जीएसटी काउंसिल टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं करेंगे, स्टेट्स कैन बोरो, स्टेट्स कंसर्न ये है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो स्टेट्स को बोला गया, स्टेट्स को जीएसटी कंपनसेशन बोला गया, लेकिन समय के साथ जीएसटी ने अपनी वैल्यू को प्रूव किया है। जीएसटी हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, तो इसीलिए कंपनसेशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि स्टेट को जो मिलना चाहिए था वो मिलना शुरू हो गया। स्टेट हैव बीन एबल टू गेट द लीवरेज एंड गेट द इनफ रिसोर्सेज, सो दैट इज वाई सेंटर ने उसको वो किया। तो इश्यू तो है। एक आंसर में आप लिख सकते थे कि स्टेट्स के पास पहले जो अपॉर्चुनिटीज हैं, पहले उनको वो पूरा यूज करें, अपने पूरे रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करें, उनको ढंग से प्रोजेक्ट्स में लगाएं, तब वो जीएसटी कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। उससे पहले कंपनसेशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। Zoonotic and epizootic diseases, elaborate various policies undertaken by government to meet the challenges of disasters in domesticated animals of India। तो पहले बताइए कि जूओटिक और इपिजोटिक डिजीजेज जो है वो क्या है, और उसके बाद जो है पॉलिसीज बताइए दोनों से, अगर कॉम्बाइंड है या सिंगल है, और उसके बाद चैलेंजेस क्या है इन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तो वन हेल्थ पॉलिसी, जूनोटिक डिजीज का आपने बताया, एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, दोनों स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ठीक, इतनी बात ठीक है। एपिजोइटिक, ठीक, ये भी बात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा बताया। एपिडेमिक ऑफ एएचआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, लाइफ स्टॉक मेडिसिन, ठीक है, नीति आयोग की आपने बात की, नेशनल हेल्थ मिशन की बात की, नेशनल वन हेल्थ मिशन की बात की, एंथ्रेक्स की बात की, डेवलपमेंटल एड फ्रॉम मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, नेशनल लाइफ स्टॉक, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की बात की, कॉल्स फॉर प्लांट ऑर्गेनाइजेशन ऑन साइंटिफिक ग्राउंड्स की बात की, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, इकोलॉजी की बात की, न्यूली इमर्जिंग चैलेंजेस लाइक इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीका वायरस, जापानीज इंसेफेलाइटिस की बात की। तो ठीक है ये आंसर, बल्कि बाकी आंसर्स के मुकाबले आपने बहुत ही उसको तोड़ा। लेकिन आप इसके अंदर भी जब आप पॉलिसीज की बात करते हैं, तो जो पोल्ट्री में, पोल्ट्री वर्क, मतलब जो वर्कमैन है, मतलब सिविल सिविक सिविक एजेंसीज का रोल क्या हो सकता है, और उसके साथ साथ जो डिजीज हैं, एनिमल डिजीज हैं, उसके लिए जो रिसर्च की बात है, या जो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स की बात है, वो भी कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क में आप ला सकते हैं। सड़क, रेल, ऊर्जा, शहरीकरण, बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत सिंपल लिखा। शुरू में आधारभूत परियोजना की बात की, लॉजिस्टिक सेक्टर की बात की, सड़क रेल के माध्यम सरकार का वित्त कोष, बहुत अच्छी बात है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन के मुकाबले अगर हम यहाँ बात करें तो ये ज्यादा सटीक है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, ऊर्जा की बात हो रही है, सड़क रेल की बात हो रही है, लॉजिस्टिक की बात हो रही है। तो लेकिन ज्यादा होना चाहिए था, थोड़ा छोटा लिखा, और लिखा जाना चाहिए। नेशनल पाइपलाइन बताया,
करोड़ 2024-25 सेंटर स्टेट का रेशियो बता दिया। आत्मनिर्भर भारत की बात कर दी। कन्वेंशनल रिसोर्सेज पे हम डिपेंडेंट हैं, 24 इंटू सप्लाई आएगी। डिजास्टर रेजिलियंस विद क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की बात की। रोड रेलवे एयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात की। लॉजिस्टिक की बात की, क्वालिटी सेफ्टी की बात की। तो अच्छी बातें की। हम कह सकते हैं कि सर्विस सेंटर इकोनॉमी की बात की। कवच सिस्टम इन रेलवेज, अब जोड़ना है चीज को। कैसे आप पाइपलाइन से इकोनॉमिक ग्रोथ को जोड़ रहे हैं, तो उसको जोड़ के दिखाना है। वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास, पीएम आवास योजना की, तो मतलब पॉइंट तो सारे आ जाएंगे। आई थिंक इट इज गुड रिटर्न, वेल रिटर्न, गुड एफर्ट, लेकिन वो ये थोड़ा और जोड़िए, थोड़ा और सिंपल रखिए, तो इट विल मेक मोर सेंस। जीएसटी की बात की, इनडायरेक्ट टैक्स की बात की, इनपुट सिस्टम, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है, आपने बताया। डुअल सिस्टम है, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है ये, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंपनसेशन। तो कंपनसेशन पे ही फोकस कीजिए, कंपनसेशन का आप सेंटर में लेके आइए और उसी से आप पूरे आंसर को डिराइव कीजिए, जैसा कि हमने पहले किया। ऐसा यहाँ पर आंसर में हो नहीं रहा। जूनोटिक एपिजोडिक आउटब्रेक, ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, मोड भी बता दिया आपने, एग्जाम्पल भी बता दिया। बहुत अच्छा। वेरियस पॉलिसीज, नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, आई थिंक दिस इज अप्रिशिएटेड, जूनागढ़ गुजरात, बिगेस्ट इन इंडिया। देन यू हैव लंपी ट्री वैक्सीन की आपने बात की, बहुत अच्छी बात है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड कंटेनमेंट, बहुत अच्छा लिखा। नेशनल एक्शन प्लान फॉर रेबीज एलिमिनेशन बाय 2030, वैक्सीनेशन फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, आई थिंक ऑन ट्रैक, अच्छा लिखा, गुड पॉइंट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, 111 lakh crore, Gati Shakti initiative, game changer. Economic growth, more inclusive, reducing logistic cost, 68% from 9 lead survey connecting aspirational district, backward rural areas with tier 1 and tier 2 expressway between Delhi, Jaipur, Ahmedabad, Mumbai, accessibility at affordable rate, Udan 2.0, ease in mobility for agriculture, reduce, thereby reducing volatility in price and better remuneration, इनेबलर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट, ठीक है बहुत। गिफ्ट सिटी की भी आपने बात की, अच्छा पॉइंट्स हैं। एनआईपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सागर माला एंड भारत माला, एनर्जी एंड कोऑर्डिनेशन फॉर क्रिएटिंग सेफ स्पेस एनवायरनमेंट, सोशल प्रोग्रेस इन एजुकेशन, गति शक्ति, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड वर्क, आई थिंक ऑन ट्रैक है, अच्छा लिखा, एक समझाने की कोशिश की। जीएसटी आर्टिकल 279 ए, इक्विटी इंक्लूसिव इफेक्टिवनेस, कंपनसेशन की बात की आपने, एक्ट बताया कंपनसेशन एक्ट में है क्या। अश्योर्ड 19 और 14% एनुअल कंपनसेशन टू स्टेट्स, ग्रीवेंस मैकेनिज्म है, कंपनसेशन है, तो इशू क्या है। स्टेट alleged that center is using cess or surcharge to increase their share, compensation annually as promised have not been given, I think very beautifully and very clearly written। पहले भी ऐसा हो सकता था, लेकिन ये ज्यादा क्लैरिटी के साथ है। जीएसटी काउंसिल सेंटर्स वोटिंग राइट, वन थर्ड डिसीजन कैन नॉट बी ओवरटेकन ड्यू टू अनऑफिशियल वोट, सेंटर हैव इंक्रीज टाइमलाइन टू मोर देन 2022, again 5,000 crores have been, 50,000 crore of compensation is being given। आई थिंक ऑन ट्रैक, क्लैरिटी से समझाया, टाइमली एश्योरेंस की बात की। चलिए, जूनोटिक एंड एपिजोटिक, जूनोटिक डिजीजेस, एपिजोटिक डिजीजेस प्रेवलेंस हैज बीन इंक्रीज, चलो दोनों का डिवीजन किया। ट्रांसफर इवन टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल्स, पैथोजेंस, फुट एंड माउथ, H1N1, कोविड 19, वैक्सीनेशन, दोनों जगह बात की। पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, डिजीज सर्वेलेंस इन सेल, लाइक द वे प्रीवियस आंसर में हमने देखा, प्रिवेंशन ऑफ हाई क्वालिटी इंडिजिनस ब्रीड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीनेशन, आधार आईडी फॉर कोड गव एक्सेट्रा, काउ गोट एक्सेट्रा, कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, बिल्कुल सही बात है, फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रियरिंग, ऑन ट्रैक, अच्छा लिखा, ये भी स्ट्रक्चर्ड है। एनआईपी इनिशिएटिव बता दिया है, कॉन्स्टिट्यूट्स इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एज पर हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक कीवर्ड है यहाँ पर, प्रोजेक्ट मोर देन 100 करोड़ को कहा जाता है, वो प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड है, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, दोनों को बताया, तो एक तरीके से पूरा उसको एनआईपी से पूरा एकदम स्ट्रक्चर बता दिया। अर्बन एरिया में बताया कैसे कितने परसेंटेज तक बाई 2030 वो हेल्प करेगा। इन्वेस्टमेंट कैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बात हमने भी की। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात हमने की। डिजास्टर रेजिलिएंट मैकेनिज्म की बात हमने की। थोड़ा और हमें सिंपल लिखना चाहिए। इमरजेंस ऑफ मोर सिटीज, बर्डन ऑफ पॉपुलेशन की बात की, वाटर एंड, ये सारी बातें हमने की। लेकिन इस आंसर में बस थोड़ा सिंपली पुटअप किया गया है, हमारे में बहुत ही थोड़ा क्लटर्ड है, हल्का सा ये कह सकते हैं। जीएसटी कंपनसेशन 14%, बेस ईयर बताया, हमने भी बताया।
कंपनसेशन सेस ये भी बताया, लग्जरी गुड्स, लग्जरी और सिन गुड्स के ऊपर है, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स। सेस जो है पब्लिक उससे जुड़ा हुआ है। कंपनसेशन, जीएसटी कमीशन अकाउंट क्रिएट करने की बात की, इश्यूज की बात की, तो हमने भी इश्यूज की बात की। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आर सेम लाइक द वे वी हैव आल्सो, सेकंड पॉइंट में भी डिफरेंट, बट द फर्स्ट पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट वी हैव ऑलरेडी सीन, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, सो आई थिंक ऑन ट्रैक। कुछ पॉइंट्स हम लर्न कर सकते हैं कि कैसे हम जानते हुए उस चीज को लेके आए। जूनोटिक डिजीजेज आर दोज, बिल्कुल। एपिजोडिक डिजीजेज, बिल्कुल वही बात जो दोनों हमने बातें की। पॉलिसीज की बात की, बजट हमने नहीं बताया, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन की बात हमने नहीं की, लेकिन हमने और ज्यादा फैक्चुअल और क्लैरिटी के साथ बात की। पशु संजीवनी की बात हमने नहीं की, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की हमने बात की, वन हेल्थ अप्रोच की भी हमने बात की। तो यानी कि वी कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग एंड वी कैन सी दैट वी हैव बीन यूजिंग लॉट ऑफ आइडियाज व्हिच आर वंडरफुली अप्रिशिएटिंग एंड हेल्पिंग आवर अंडरस्टैंडिंग। तो मानसी, आपके आंसर में क्या मिसिंग था जो बाकी आंसर में आपके हिसाब से आपको लेके आना चाहिए था और आप नहीं लेके आ पाए? सर मिसिंग नहीं, पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट लाइक औशिक के आंसर में जो इशू वाला था उसने थोड़ा डिटेल में लिखा था, तो नहीं, मैंने जैसे इतना हम डिटेल स्ट्रक्चर लिखा। वाली बात करें, पाइपलाइन वाली बात करें, तो मैंने जो मिसिंग लिंक था, जैसे कि बाकी लोग बता पा रहे हैं अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, बात आप भी वही कह रहे हैं, लेकिन आप उसको टेक्निकल तरीके से या आपने उसको बड़े फॉर्म में कहा, लेकिन आपने वो सिंपल छोटी बात लिखी नहीं। तो उसके हाँ ना सर, लिखने के मैंने ये लिखा है। हाँ, हाँ। ना लिखने के कारण से कम्युनिकेशन गैप हुआ, उसकी वजह से आंसर का लॉस हुआ। ऐसे हम्म। ही जोनोटिक डिजीज वाला ठीक है, लेकिन आपका दूसरा जो आपका जो जीएसटी वाला था, वो भी अच्छे से लिखा, लेकिन और थोड़ा अच्छा हो सकता था, और मतलब थोड़ा सा हो सकता था, तो क्यों नहीं हुआ? तो माइन्यूट और स्पेसिफिक डिटेल्स थोड़ी मिसिंग थे उसमें। तो तो सोचिए कि बात अगर लेके आ रहे हैं, अगर आपको पता भी थी तो आप क्यों नहीं लाए? सर इन टर्म्स ऑफ बजट या कितना कॉम्पेंसेशन ट्रांसफर हुआ है वो थोड़ा सा मेरे को मिसिंग लग रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल वो नहीं लिखा था। बाकी तो सर अदर एरियाज वर कवर्ड, हाँ, फीचर्स में लेकिन स्पेसिफिक ठीक है, लिखे अगर थे। मान लीजिए 1000 आंसर भी हैं और 300 आंसर वो लिख देते हैं और बाकी नहीं लिखते, तो उनको आधा नंबर तो फालतू मिलेगा। हम्म। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग। तब वो थोड़ी सी फैक्चुअल डिटेल्स हैं, उस पर आई फोकस। दिव्या, आप पूरा भी नहीं लिख रहे, एक ही लिख रहे हैं, बाकी कब लिखोगे पूरा, कितने सालों में? सर अभी लिखेंगे सर, कल से अब 3 कभी दिन नहीं में। आता भाई, अभी कभी किसी का नहीं आया है। उसको फोकस कीजिए और कीजिए उसको। यस सर। आंचल, आपके आंसर में और चेंजेस कैसे आएगा? बाकी आंसर देखो, एक आंसर आपका दो तो ठीक है फिर भी, लेकिन अगर 20 आंसर ऐसे लिखने और लगातार लिखने हो तो आप कैसे लिख पाओगे आंचल जी? डू यू हैव एन आंसर फॉर दिस? हाँ, हेलो सर जो आंचल। सेकंड वाला क्वेश्चन था, हाँ जी हम्म। सर, दो क्वेश्चन तो मतलब मैंने पूरा एनालिटिकली लिखा था, लेकिन जो सेकंड वाला था ना उसमें सैलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 बोला था, तो मैंने इस कंटेक्स्ट में लिखा था, और कंपनसेशन सेकंड पार्ट में पूछा गया है, तो मैंने इसलिए वो मेंशन बाद में किया, और उसके रिलेटेड मेरे को सिर्फ दो ही इशू पता थे, तो मैंने वही मेंशन करे इसलिए। जो बचे हुए तो वो थोड़ा, एलिमेंट है उसको और स्ट्रक्चर तरीके से लाइए, ला रहे हैं, ज्यादा फैक्चुअल भी नहीं बनाना है, ज्यादा मैकेनिकल भी नहीं बनाना। ओके, कौशिक, व्हाट डू यू यस से? सर। तो लास्ट वाला आंसर था इसमें, वो फैक्चुअल है सर। तो फैक्ट मैं देख लूंगा तो मैं ला सकता हूँ उसको। नहीं, बाकी बाकी फैक्ट का तो आंसर थोड़ा सा बस वही है, जैसे आप सोचते हैं वैसे बने, जैसे उसने एनआईपी का पूरा बना दिया। एनआईपी, उसके आगे अर्बन, फिर उसके आगे उससे बड़ा ये, फिर उसके बाद, मतलब आप भी ऐसे कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इस आंसर की बात, मतलब हमें ऑन द स्पॉट कुछ ऐसा करना है जो कि ऑन ट्रैक हमारी थिंकिंग को लेके जाए। हाँ व्हाट सर। डू यू से? हाँ सर। टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होना चाहिए वो। यस। Thank you very much, and we'll get back with the next discussion. Please go back to the previous videos, they are very important. There will be no success without understanding. Thank you very much.